बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाहिद साहब इमाम खतीब मस्जिद फातिहा बेहतरीन कलाम पाक के साथ आज की जलसे की कार्रवाई का आगाज़ किया है। अभी में इंशाल्लाह हमारे दीगर कायदीन भी जो सो आपको खिताब करेंगे, मुखातिब करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे हैदराबाद से आए हुए मेहमान साई तेजा राव साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। अभी जलसे की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। मैं जो सो सबसे पहले मैं हमारे आलमुर से आए हुए मेहमान शेख माजिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। वक्त की कमी है, मैं शार्ट में जो है सो ज़्यादा नहीं, माजिद भाई से उम्मीद करता हूँ कि शार्ट में करें, लेकिन थोड़ा सा करें, क्योंकि निज़ामाबाद वालों की ख्वाहिश होती है कि हमेशा माजिद साहब पर बेहतरीन बोलते हैं, बेहतरीन मुखर्रिर हैं। तर्जुमान अमीरुल्लाह खान साहब और स्टेट सेक्रेटरी मजलिस बचाव तहरीक जनाब साजिद साहब, जनाब बासित साहब, बशरत साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनाब अमीरुल्लाह खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाव तहरीक निजामाबाद तशरीफ लाए कि यहाँ पर जो है एक गरीबों के घरों को तोड़ा गया। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कई इलीगल घर बने गए हैं, वो नहीं तोड़ के यहाँ पर करोड़पति के घर भी इलीगल बने गए। सो वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है हुकूमत को, यहाँ के मौजूदा कलेक्टर साहब को और आरडीओ साहब को, एमआरओ को और यहाँ के मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को वो घर सिर्फ गरीबों के घर दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर तोड़ने के लिए और उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ाने के लिए। यहाँ के हालात तब से शुरू हुए हैं, यहाँ पर जब बीजेपी यहाँ पर जीती है तब से ये हालात शुरू हुए हैं। और जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों को एक छोटा समझा जा रहा है। अगर जितने भी दूसरे भी लीडर हैं जो असेंबली में आवाज उठाते हैं, अगर मजलिस बचाओ तहरीक का एक नुमाइंदा याद कर रहे हैं जैसे अमजदुल्लाह साहब है, अगर रहते तो वो आवाज उठाते, ये सवाल करते थे निजामाबाद के बारे में कि ये निजामाबाद में भी ऐसा वाकया हुआ बोल के, आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। यहाँ काउंटर्स करे सो भी लोग है, आके कोई गरीबों को पूछे नहीं, करे नहीं। तो यहाँ पर
मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे भी पार्टियां हैं मगर कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाता है। ये वाहिद पार्टी है जो मजलिस बचाओ तहरीक गरीबों, एसटी, एससी, माइनॉरिटी के लिए आवाज हमेशा आवाम के दरमियान रह के काम करती है। और मैं इसी के साथ बात को खत्म करता हूँ। यार जिंदा सफर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमा अली जनाब अमजदुल्ला खान साहब, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, और हमारे स्टेट के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल क़ादिर साजिद साहब और दीगर मेरे साथियों, मैं अमजदुल्ला खान साहब आपसे चंद बातें मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूँ, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए हैं यहाँ पर जो है दुड्डू कुमरैया यानी भारत रानी कॉलोनी में जो मकानात मुनहदिम किए गए हैं वहाँ पर तकरीबन लोगों का नुकसान हुआ, उसके ज़िम्मेदार कौन? जबकि वहाँ के लोग, वहाँ के आरडीओ, एमआरओ और कमिश्नर से हम बात किए तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर कब्जा हुआ। मैं वो लोगों से ये सवाल किया कि साहब नॉलेज पार्क के पीछे जो वग्गा चेरू बोल के था उस पर जो है तकरीबन गवर्नमेंट लैंड 32 एकड़ थी साहब। वो 32 एकड़ ज़मीन को जो है जिसका सर्वे नंबर है 216 जो नॉलेज पार्क के बिल्कुल पीछे हिस्से में आता, अब वो ज़मीन इस वक्त मौजूदा वहाँ पर सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन है। फिर वहाँ से लोगों को बर्खास्त नहीं किया गया, उसका रीज़न क्या है बोले तो कलेक्टर साहब, हमारे आरडीओ साहब और एमआरओ साहब कहते हैं कि हम उसके लिए अभी हमारे पास कोई नहीं है। इसके बाद मैंने वहाँ पर एक आरटीआई में एक लेटर दिया और वहाँ से पूछा तो वो उस लेटर में ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है अभी 29 एकड़ 33 गुंठे को हमने एमआरओ के हैंडओवर किया। ये उनका आरटीआई एक्ट में लेटर है। ये लेटर के तहत वो लोग बोलते हैं कि हम वहाँ पे 29 एकड़ गवर्नमेंट के कब्जे में लिए, जबकि कोई कब्जे में नहीं लिए गई सब ज़मीन। तो मैं ये बोलता हूँ आपसे कि यहाँ पर जो है सिर्फ गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। जो घर ऑलरेडी बने हुए हैं उन पर कोई जुल्म नहीं है। जो गरीब मकान किराए का मकान लेकर वहाँ पर ज़मीन खरीद कर बनाता है तो वहाँ पर लोग जो है आकर बुलडोजर चला देते हैं, जबकि ये 32 एकड़ है, सब जुमला 32 एकड़ ज़मीन है। वो नॉलेज पार्क के पीछे 216 सर्वे नंबर अरसापल्ली शिवार आता, 216 सर्वे नंबर में 32 एकड़ ज़मीन है। अब जो कम होते होते सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन अब मौजूदा है वहाँ पे सर्वे करें तो। हम आरटीआई में पूछे तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम 32 एकड़ 33 गुंठे ज़मीन जो है ऑलरेडी म्यूनसिपल के हैंडओवर करें, जो कि सरासर गलत है। मैं इतना कहते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया के निज़ामाबाद के आए हुए तमाम हमारे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पे हमारे असद भाई का और हमारे इमरान भाई का, निशान भाई की हमारे दरमियान में आप लोग आए। काफ़ी टाइम आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। अब आपकी टाइम आपको मना लेते हुए मैं डायरेक्ट सीधा मुझे तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद साहब को मैं आप लोगों के करना चाहता हूँ। मैं